दोस्तों, एक समय की बात है। तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। एक घनी बर्फीली सुबह जब सूर्य की किरणें धरती पर हल्के से पड़ी थी, उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था। वह व्यक्ति जोर से हंस रहा था, जैसे किसी ने उसे बहुत बड़ा मजाक सुनाया हो। लेकिन अचानक उसकी हंसी बंद हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह फिर से हंसी और रोने के बीच झूलता रहा। बुद्ध और उनके शिष्य यह दृश्य देखकर हैरान रह गए, क्योंकि यह स्थिति किसी को भी भ्रमित करने वाली लग रही थी। गौतम बुद्ध शांति से उस बूढ़े व्यक्ति के पास गए। जैसे ही बूढ़े ने बुद्ध को देखा, वह और जोर जोर से रोने लगा और फिर वह बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा। उसने गहरे दुख और पछतावे की आवाज़ में कहा, बुद्ध, आपने जो कुछ भी कहा वह सब सच था, लेकिन मैंने कभी नहीं समझा। मुझे आपकी बातें केवल व्यर्थ और बेकार लगी। मैं तो हमेशा आपके खिलाफ था। मैंने आपको गालियाँ दी और विरोध किया। उसकी आंखों से निरंतर आंसू गिर रहे थे, जैसे उसकी आत्मा उथल पुथल में हो। गौतम बुद्ध ने शांति से उसके आंसू पोंछे और उसे सहानुभूति से देखा। कुछ समय तक वह चुपचाप बैठा रहा, जैसे पूरी कहानी समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर बुद्ध ने अपना थैला खोला और उसमें से कुछ साधारण भोजन निकाला। उन्होंने उसे दिया और कहा, भोजन लो, तुम्हारा शरीर शांति की प्रतीक्षा कर रहा है। बूढ़े ने भोजन ग्रहण किया और जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसका चेहरा हल्का हुआ, लेकिन वह फिर भी कभी हंसता और कभी रोने लगता। यह दृश्य बुद्ध के शिष्यों के लिए बहुत ही विचित्र था। उन्होंने बुद्ध से पूछा, गुरु, ये आदमी कौन है? क्या ये पागल है? इसका व्यवहार असामान्य है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ये व्यक्ति पागल नहीं है, इसे अभी असल ज्ञान प्राप्त हुआ है। तुम लोग जाओ और इसे जानने की कोशिश करो, ये तुम्हें सिखा सकता है। शिष्य उस बूढ़े व्यक्ति के पास गए और पूछा, हम आपकी हंसी और रोने का कारण समझ नहीं पा रहे हैं। कृपया हमें इसके पीछे की कहानी बताइए। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, कई साल पहले मैं भी गौतम बुद्ध के पास आया था। मैंने उनके उपदेश सुने, लेकिन मुझे लगता था कि ये केवल शब्द हैं। जीवन जीने के लिए ये कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा कि बुद्ध लोगों को बहका रहे हैं। मैंने उनके खिलाफ बात की, उनके शत्रुओं से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे। मैं चाहता था कि लोग बुद्ध की बातों से दूर रहे और उनके प्रभाव से बचें। बूढ़े ने फिर गहरी ठंडी सांस ली और अपनी कहानी जारी रखी। बुद्ध हमेशा कहते थे कि धन और संपत्ति का संग्रह मनुष्य के दुख को बढ़ाता है। मुझे उनकी ये बात बेईमानी लगी थी, क्योंकि मैं तो व्यापार में हमेशा और अधिक पैसे कमाने की सोचता था। बुद्ध ये भी कहते थे कि झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, किसी को धोखा मत दो। लेकिन मैं तो इन सब चीज़ों से पूरी तरह से डूबा था। मैंने झूठ बोलकर व्यापार बढ़ाया, साजिशें रचकर मुनाफा कमाया और शराब पीना मेरी आदत बन गई थी। बूढ़े ने थोड़ा रुककर फिर से अपनी आंखें पोंछी और कहा, तब भी मैं ये देख सकता था कि जो लोग बुद्ध के उपदेशों का पालन कर रहे थे, वह जीवन में शांत और सुखी थे। उनके पास धन नहीं था, लेकिन वे संतुष्ट थे, खुश थे। फिर भी मैंने उनसे कुछ नहीं सीखा और उनके भीतर एक जलन महसूस की। वह चुप हो गया और फिर बोला, अब जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन उपदेशों को क्यों नहीं समझा। और जब समय हाथ से निकल चुका है, अब मुझे समझ में आता है कि जो मैं कर रहा था
वह सब व्यर्थ था और यही कारण है कि मैं हंस रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे आसपास के लोग वही गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी। उनका भी समय आएगा जब वे पछताएंगे और तब उन्हें समझ में आएगा। शिष्यों ने बड़ी उत्सुकता से कहा, आपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है कृपया हमें भी सिखाएं। हम भी चाहते हैं कि हमारी समझ और ज्ञान बढ़े ताकि हम जीवन की सच्चाई को समझ सके। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, तुम सभी बुद्ध के शिष्य हो। बुद्ध से बड़ा कोई जीवन को नहीं समझ सकता। मैं तुम्हें वही नहीं सिखा सकता जो बुद्ध तुम्हें सिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ मैंने सीखा है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। बूढ़ा व्यक्ति फिर से बोलने लगा, जब मैं युवा था मैं भी जीवन को एक दौड़ की तरह देखता था। मुझे हमेशा दूसरों से आगे निकलने की इच्छा रहती थी। बचपन में मैं अपने दोस्तों से हमेशा बेहतर खिलौने और बेहतर कपड़े चाहता था। मुझे लगता था कि अगर मैं उनसे बेहतर बनूंगा तो मेरी पहचान बन जाएगी। उसने आगे कहा, मुझे अपनी माँ की बातें बहुत अखरती थी। जब भी मैं अपनी पसंद का खिलौना या मिठाई मांगता वह मुझे मना कर देती थी। कभी कभी मैंने सोचा कि काश वह मर जाती ताकि मैं सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकूं। फिर वह रुका और कहा, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो समझ आया कि खेलों और मिठाइयों से कई बढ़कर चीज़ें हैं। अब मेरी लड़ाई कुछ और थी। पैसे और प्रतिष्ठा के लिए मैंने मेहनत से ज़्यादा झूठ बोला, धोखा दिया और दूसरों को पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश की। मुझे लगता था कि ये वही तरीका है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। उसने लंबी सांस ली और कहा, जब मेरी शादी हुई तो मैं समझा कि अब मेरी ज़िंदगी के सारे सवाल हल हो गए। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और वह मेरी देखभाल करती थी, लेकिन कुछ सालों तक हमारे घर में कोई बच्चा नहीं आया। जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे लगा कि अब मेरा परिवार पूरा हो गया है, लेकिन फिर वही बुराई फिर से मेरे अंदर पैदा हुई। मैंने सोचा कि अगर 2 बेटे हों तो जीवन और बेहतर हो जाएगा। तब मेरे दूसरे बेटे ने जन्म लिया और मुझे लगा कि अब जीवन पूर्ण हो गया। लेकिन फिर मैंने देखा कि हर नया सपना मुझे और भी अधिक दौड़ में डाल रहा था। अब मेरा लक्ष्य था कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, वे वही सब कुछ पाएं जो मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन इस चक्कर में मैं अपने परिवार से और दूर होता गया। मैंने अपना सब कुछ, अपना समय, अपना प्यार और अपनी खुशी दूसरों को खुश करने में लगा दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए तो मुझे समझ में आया कि मैंने अपने जीवन की दौड़ में सब कुछ खो दिया। अब जब मेरे पास समय कम है तो मैंने समझा कि असली सुख बाहर की चीज़ों में नहीं होता, बल्कि ये हमारे भीतर की शांति में होता है। मैंने बहुत कुछ खो दिया है और मैं अब पछता रहा हूँ, लेकिन मेरे इस पछतावे से मुझे ये ज्ञान हुआ कि सच्ची शांति और खुशी वही है जो अंदर से आती है। शिष्यों ने बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनी और उनके दिलों में गहरी सोच की लहरें उठने लगी। वह बुद्ध के पास लौटे और बोले, तथागत, ये व्यक्ति सचमुच ज्ञान प्राप्त कर चुका है। इसने हमें जीवन की सच्चाई का एहसास कराया है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यह व्यक्ति तुम्हें वही सिखा सकता है जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पाठ हो सकता है। जीवन की सच्चाई को जितना जल्दी समझ सको उतना ही अच्छा है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, इसलिए हर पल को पूरी तरह से जियो और हर पल में सत्य को पहचानो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का असली सुख और ज्ञान बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और सच्चाई में होता है। समय अनमोल है और इसे ना गंवाएं।